हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग एल्फीडियम क्रिस्पम के स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। एल्फीडियम क्रिस्पम पॉलीस्टोमेला क्रिस्पा इज़ अ वेरी स्मॉल लिविंग प्रोटोजोआ दैट लिव्स इन द सी। एल्फीडियम क्रिस्पम, जिसको पॉलीस्टोमेला क्रिस्पा के नाम से भी जाना जाता है, वो एक बहुत ही छोटा लिविंग प्रोटोजोआ है जो कि समुद्र में रहता है। ठीक है। मोस्ट प्रोटोजोआ आर सॉफ्ट एंड हैव नो आउटर कवर, बट एल्फीडियम क्रिस्पम हैव अ हार्ड आउटर शेल फॉर प्रोटेक्शन। ज़्यादातर प्रोटोजोआ जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और उनका कोई बाहरी कवर नहीं होता, लेकिन एल्फीडियम क्रिस्पम एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिसके सेल के बाहर एक हार्ड आउटर शेल होता है उनके प्रोटेक्शन के लिए। दीज शेल्ड प्रोटोजोन्स बिलोंग टू अ ग्रुप कॉल फोरामिनीफेरिडा। और ये जो शेल्ड प्रोटोजोन्स हैं वो प्रोटोजोआ के एक ग्रुप से बिलोंग करता है जिसे फोरामिनीफेरिडा कहते हैं। Their shells are not single chambered but made of many small rooms joined together। और ये जो शेल्स होते हैं वो सिंगल चेम्बर वाला नहीं होता, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे चेम्बर्स से मिलके बना होता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। द शेल ऑल्सो हैज़ लॉट्स ऑफ स्मॉल पोर्स इन इट। और ये जो शेल होता है उनमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स और होल्स प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे डाई देयर शेल्स सिंक टू द बॉटम ऑफ द सी। जब ये मरते हैं तो इनका जो शेल है वो समुद्र के सतह पे जाके बैठ जाता है, सिंक हो जाता है। ओवर टाइम मेनी सच शेल्स गैदर एंड फॉर्म अ सॉफ्ट मड लाइक लेयर। और वक्त के साथ बहुत सारे इस तरह के शेल जो हैं वो समुद्र के सतह पे इकट्ठा हो जाते हैं और एक नर्म मुलायम मिट्टी और कीचड़ लाइक लेयर बना लेते हैं। दिस लेयर इज़ कॉल्ड ऊज। और इस लेयर को क्या कहते हैं? ऊज कहते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ एल्फीडियम क्रिस्पम और क्लासिफिकेशन। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा, सुपर क्लास सार्कोडीना, क्लास राइजोपोडिया, सब क्लास ग्रैन्युलो रेटिकुलोजा, ऑर्डर फोरामिनीफेरिडा, जीनस एल्फीडियम, स्पीशीज़ क्रिस्पम। ये क्लासिफिकेशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम में। ओके। हैबिट एंड हैबिटेट। एल्फीडियम क्रिस्पम लिव्स फ्रीली इन द सी। एल्फीडियम क्रिस्पम जो है वो समुद्र में फ्रीली रहता है, यानी ये आराम से इधर उधर मूव कर सकता है। इट इज़ फाउंड इन द लिटोरल जोन एंड कैन गो एज डीप एज 600 मीटर्स। ये लिटोरल जोन में पाया जाता है और लगभग 600 मीटर गहराई तक भी ये मिल सकता है या रह सकता है। ठीक है। इट यूजुअली मूव स्लोली एंड इज़ कॉमनली सीन क्रीपिंग ओवर सीवीड्स। ये जनरली या फिर आमतौर पे ये बहुत ज़्यादा स्लो मूव करता है और आमतौर पे इसे रेंगता हुआ समुद्र के झाड़ियों पे देखा गया है। ठीक है। सीवीड्स वगैरह पे देखा गया। अब ये लिटोरल जोन क्या होता है, सीवीड्स क्या होता है, ये स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगी, आप देख लेना। ओके। स्ट्रक्चर ऑफ एल्फीडियम क्रिस्पम। Number 1, dimorphic forms. Alphidium crispum shows dimorphism, which means it exists in two different forms. Alphidium crispum जो है वो dimorphism show करता है, यानी कि दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। The microspheric form and the megalospheric form. Okay. The microspheric form is small, contains many nuclei and reproduces asexually without gametes. जो माइक्रोस्फेरिक फॉर्म होता है वो बहुत छोटा होता है और उसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। द मेगालोस्फेरिक फॉर्म इज़ लार्जर, हैज़ अ सिंगल न्यूक्लियस एंड रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली विद गैमेट्स। और जो मेगालोस्फेरिक फॉर्म होते हैं वो बड़े होते हैं, उनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नए जनरेशन का निर्माण करते हैं। ओके। नंबर 2, शेल साइज एंड कलर। द शेल इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़, अबाउट 1 मिलीमीटर। जो शेल होता है वो बहुत ही छोटा होता है साइज़ में, लगभग 1 मिलीमीटर। इट इज़ ट्रांसलूसेंट होता है। कलर इज़ पेल येलो। शेप इज़ लाइक अ स्मॉल बॉल और ओवल। शेप जो है वो छोटे गेंद की तरह और ओवल शेप्ड होता है। ठीक है। कंपोजिशन मोस्टली मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऑल्सो कंटेन्स अ लिटिल सिलिका एंड मैग्नीशियम सल्फेट। ज़्यादातर ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, लेकिन इसमें कुछ अमाउंट में सिलिका एंड मैग्नीशियम भी सल्फेट भी पाया जाता है। स्ट्रक्चर द शेल इज़ मल्टीलॉक्यूलर एंड प्लेनो स्पाइरल। जो शेल होता है वो मल्टीलॉक्यूलर होता है, यानी कि एक से ज़्यादा चेम्बर्स वाला होता है, और प्लेनो स्पाइरल होता है, मीनिंग चेम्बर्स आर अरेंज्ड इन अ फ्लैट स्पाइरल। यानी कि जो चेम्बर्स होते हैं वो एक फ्लैट सरफेस पे स्पाइरल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्लेनो स्पाइरल। पोर्स द शेल इज़ परफोरेटेड। जो शेल होता है इनका जो कवच होता है वो
छेदीला होता है यानी उसमें छेद होते हैं, मीनिंग इट हैज़ मेनी टाइनी होल्स और पोर्स. ओके, थ्रू दीज पोर्स साइटोप्लाज्म कैन फ्लो फ्रॉम वन चेम्बर टू अनदर एंड ऑल्सो कम आउटसाइड फ्रॉम पोर्स टू फॉर्म सूडोपोडिया. इन पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म जो है वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में फ्लो कर पाता है, बह पाता है, और इसके अलावा पोर्स के थ्रू ये शेल के बाहर भी सूडोपोडिया बना देता है. ठीक है. चेम्बर शेप, ईच चेम्बर इज स्लाइटली स्ट्रेच्ड साइड अवेज. हर एक चेम्बर जो है वो साइड से थोड़ा सा स्ट्रेच्ड होता है, खिंचा हुआ होता है. लुक, वेट, आई विल शो यू. लुक, फिगर नंबर ए में देखो, फिगर नंबर बी में भी देख सकते हो. ये जो छोटे छोटे त्रिशूल नहीं, सॉरी, हंसली जिसको कहते हैं ना, ठीक है, वो कर्व्ड छुरी जैसा बना हुआ है, वो एक चेम्बर है. ठीक है. और उसका जो साइड है वो नुकीला है, वही है, साइड से ये स्ट्रेच्ड होता है. ठीक है ना. यस, चेम्बर शेप, ईच चेम्बर इज स्लाइटली स्ट्रेच्ड साइडवेज, देख लिया. फ्रंट सरफेस इज कॉन्वेक्स, स्लाइटली बल्जिंग आउटवर्ड्स. बैक सरफेस इज कॉन्केव, कर्व्ड इनवर्ड. यानी जो आगे का सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है, बाहर की ओर निकला हुआ होता है, और जो बैक सरफेस होता है वो कॉन्केव होता है, यानी अंदर की ओर धंसा हुआ होता है. लुक, इमेज में आप देख सकते हो. ठीक है. जहाँ पे फिगर ए है, जहाँ पे ए मेंशन है, उस तरफ वाला चेम्बर देखना, बाहर की ओर निकला हुआ है, वो है फ्रंट सरफेस, जो कि बल्ज्ड आउट है, यानी बाहर की ओर निकला हुआ है. और जस्ट उसी की तरफ जो रफ टाइप का दिख रहा है वो है बैक सरफेस, जो कि अंदर की ओर धंसा हुआ है ना. रेट्रल प्रोसेसेस. On the back surface there are a small finger like structure called lateral processes. बैक सरफेस पे बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे रेट्रल प्रोसेसेस कहते हैं. ये रेट्रल प्रोसेस यहाँ पे मेंशन है, और देख लेना जो बैक सरफेस है जो अंदर की ओर धंसा हुआ है वहाँ पे थोड़ा रफ टाइप का उठा स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो फिंगर लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं जिसे रेट्रल प्रोसेस कहते हैं. और इन फिंगर लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स के बीच में भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर की ओर निकल जाता है और सूडोपोडिया बनाता है. ठीक है. दीज आर फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म. ये जो रेट्रल प्रोसेस होते हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, एंड स्मॉल पोर्स बिटवीन देम अलाउ सूडोपोडिया टू कम आउट. और इन रेट्रल प्रोसेस के बीच में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सूडोपोडिया को बाहर की ओर निकलने में हेल्प करते हैं, इजाज़त देते हैं जो भी. कील एंड अम्बो. कील, अ हार्ड रेम अलॉन्ग द आउटर एज ऑफ द शेल दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट. यानी शेल का आउटर एज जो होता है वो हार्ड रेम की तरह होता है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसे कील कहते हैं. फिगर नंबर सी में देखना, जहाँ पे कील मेंशन है वो देख लो, हार्ड आउटर रिंग है. ठीक है. जैसे साइकिल का पहिया देख लो, उसके बीच में जो क्या कहते हैं उसको मुझे भी पता नहीं है, वो जो स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम. साइकिल तुम लोग चलाते हो, तुम्हें पता होगा. खैर, अम्बो, अ स्लाइटली रेज्ड राउंड पार्ट एट द सेंटर ऑफ द शेल फॉर्म्ड बाय एक्स्ट्रा कैल्शियम कार्बोनेट. शेल के सेंटर में एक राउंड पार्ट होता है जो कि बाहर की ओर थोड़ा सा उभड़ा हुआ होता है, वो एक्स्ट्रा कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो बनता है, जिसको क्या कहते हैं, अम्बो कहते हैं. तो कील और अम्बो शेल का स्ट्रक्चर है. कील क्या है, आउटर एज है शेल का, आउटर एज है शेल का, जो कि हार्ड होता है, जिसको हार्ड रिम की तरह होता है, जिसे क्या कहते हैं, कील कहते हैं. और अम्बो क्या है, ये सेंटर पार्ट है जो कि बाहर की ओर निकला हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन से बनता है ये. फिगर नंबर डी में देखना, बीच में दिखाया है अम्बो. ठीक है. शेल ग्रोथ स्टार्ट्स विद अ स्मॉल फर्स्ट चेम्बर कॉल्ड द प्रोलोक्यूलम. यानी ये जो एल्फीडियम क्रेस्पम है उसका ग्रोथ कैसे स्टार्ट होता है, उसके शेल का ग्रोथ कैसे स्टार्ट होता है. तो सबसे पहले एक स्मॉल फर्स्ट चेम्बर बनता है जिसको प्रोलोक्यूलम कहते हैं. यहाँ फिगर नंबर ए और बी में भी मेंशन किया हुआ है, सेंटर में देखो उसको, वहाँ पे प्रोलोक्यूलम से मेंशन किया गया है. ठीक है. एज द ऑर्गेनिज्म ग्रोज न्यू चेम्बर्स फॉर्म इन अ स्पायरल पैटर्न वर्ल्ड्स. जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बढ़ता है नए नए चेम्बर्स बनते जाते हैं स्पायरल फॉर्म में, जिसको वर्ल्ड कह रहे हैं. स्पायरल पैटर्न में बन रहा है, राउंड पैटर्न में बनता जा रहा है, जिसको क्या कहते हैं, एक वर्ल्ड कहते हैं. ठीक है. ईच न्यू चेम्बर इज़ लार्जर
than the previous one and partially होना चाहिए यहाँ पे, covers it, ठीक है। हर एक जो चेम्बर नया चेम्बर होता है वो पहले वाले चेम्बर से बड़ा होता है साइज़ में, और वो पहले वाले चेम्बर को पार्शली यानी आधे तौर पे कवर कर लेता है, पूरा कवर नहीं करता, आधा कवर करता है। फ्रॉम द आउटसाइड ओनली द लास्ट एंड लार्जेस्ट वर्ल्ड इज़ क्लियरली विजिबल। बाहर से सिर्फ और सिर्फ लास्ट का और सबसे बड़ा वाला वर्ल्ड जो स्पाइरल वर्ल्ड है वो दिखता है। द ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ द चेम्बर आर कॉल्ड LR प्रोसेस, और जो ओवरलैपिंग पार्ट होता है चेम्बर का उसको क्या कहते हैं, LR प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है। प्रोसेसेस यहाँ पे फिगर नंबर B और C में देखना, यहाँ पे ओवरलैपिंग पार्ट जो है वो हर एक चेम्बर का ओवरलैपिंग पार्ट जो है वो हर एक वर्ल्ड का, वहाँ पे LR प्रोसेसेस मेंशन किया है, ठीक है। कोई वीडियो मौजूद भी नहीं है यूट्यूब पे इसके एनिमेशन वाला कि मैं आपको उसको शो कर सकूं, और ना ही मुझे बनाना आता है एनिमेटेड वीडियो कि मैं उसे शो कर सकती। खैर इसी तरीके से समझना पड़ेगा। और हाँ, एग्ज़ाम में आपको ये फिगर्स बनाना ज़रूरी है, नहीं बनाओगे तो मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म। ऑल द चेम्बर्स ऑफ द शेल आर फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म। शेल के सारे चेम्बर्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म से भरे होते हैं। दिस साइटोप्लाज्म इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इनर एंड आउटर। ये जो साइटोप्लाज्म है 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, अंदर वाला और बाहर वाला। द इनर साइटोप्लाज्म आल्सो कॉल्ड एंडोप्लाज्म। जो अंदर का साइटोप्लाज्म होता है उसको एंडोप्लाज्म ही कहते हैं। इज़ फाउंड इनसाइड द शेल चैम्बर एंड कंटेन्स इंपॉर्टेंट सेल स्ट्रक्चर्स। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, शेल चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई, फूड पार्टिकल्स, स्मॉल वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ribosomes, and yellowish granules known as xanthosomes. The outer cytoplasm, called ectoplasm, forms a thin layer that covers the outside of the shell. जो outer cytoplasm होता है जिसको ectoplasm कहते हैं, वो एक पतला सा लेयर बनाता है, कवर बनाता है शेल के बाहर, ठीक है। दिस आउटर लेयर इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म सूडोपोडिया। ये आउटर लेयर जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को सूडोपोडिया फॉर्मेशन में, विच आर यूज्ड फॉर मूवमेंट एंड कैप्चरिंग फूड। जिसका यूज़ किस में किया जाता है, मूवमेंट में और फूड को कैप्चर करने में। सिंस बोथ इनर एंड आउटर साइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट, द शेल ऑफ एल्फिडियम क्रिस्पम इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी इंटायरली आउटसाइड द बॉडी। क्योंकि अंदर और बाहर दोनों तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसलिए एल्फिडियम क्रिस्पम के शेल को पूरी तरीके से इस तरह कंसिडर नहीं कर सकते कि वो बाहर ही होता है, शेल जो है वो कम्प्लीटली बाहर है, नहीं। क्योंकि शेल के बाहर भी एक पतला लेयर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म का, जिसको एक्टोप्लाज्म कह रहे हैं। इट इज़ एक्चुअली कवर्ड बाय साइटोप्लाज्म ऑन बोथ साइड, क्योंकि एल्फिडियम क्रिस्पम का जो शेल है वो असल में अंदर और बाहर दोनों तरफ से साइटोप्लाज्म के घिरा हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस। इन एल्फिडियम क्रिस्पम द न्यूक्लियस इज़ फाउंड इनसाइड द इनर साइटोप्लाज्म। एल्फिडियम क्रिस्पम में जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पाया जाता है, इनर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, के अंदर पाया जाता है, जिसको एंडोप्लाज्म कह रहे हैं। इन मेगालोस्फेरिक फॉर्म सेक्सुअल टाइप देयर इज़ ओनली 1 न्यूक्लियस। मेगालोस्फेरिक फॉर्म में यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑर्गेनिज्म बना रहा है उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इन माइक्रोस्फेरिक फॉर्म ए सेक्सुअल टाइप देयर आर मेनी न्यूक्लियस। और जो माइक्रोस्फेरिक फॉर्म होता है उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। दिस न्यूक्लियस इज़ वेसिकुलर विच मीन्स इट हैज़ अ क्लियर सेंटर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियस होता है वह वेसिकुलर होता है, जिसका मतलब है इसका एक क्लियर सेंटर होता है जो कि सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंड इनसाइडेड। और इस सेंटर के अंदर यानी इस सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, देयर आर मेनी न्यूक्लियोलाई। एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलाई में राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, याद रखना। दीज न्यूक्लियोलाई हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग राइबोसोम्स विच आर एसेंशियल फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, ठीक है। रेटिकुलोपोडिया। इन एल्फिडियम क्रिस्पम द सूडोपोडिया आर वेरी फाइन। एल्फिडियम क्रिस्पम में जो सूडोपोडिया होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, लॉन्ग होते हैं एंड ब्रांच्ड भी होते हैं, ठीक है, शाखा वाले होते हैं। एंड आर नोन एज रेटिकुलोपोडिया और माइक्सोपोडिया, जिसे क्या कहा जाता है, रेटिकुलोपोडिया और माइक्सोपोडिया के नाम से जाना जाता है। दे आर मेड अप ऑफ 2 मेन पार्ट्स। ये जो रेटिकुलोपोडिया है और माइक्सोपोडिया है वो 2 मेन पार्ट से बना होता है। एन इनर थ्रेड लाइक रीजन, जो अंदर वाला रीजन होता है वो थ्रेड लाइक होता है जिसे एक्सिस कहते हैं। एंड एन आउटर जेली लाइक लेयर कॉल्ड द कॉटेक्स, और जो आउटर लेयर होता है पार्ट होता है वो जेली लाइक होता है जिसे कॉटेक्स कहते हैं। These pseudopodia, false feet, can pull back into the shell very quickly or extend outward in the water like tiny rockets.
ये जो सूडोपोडिया जो कि फॉल्स फीट है वो क्या करते हैं, शेल के अंदर अपने आप को बहुत ही तेज़ी से अंदर कर सकते हैं और बाहर की तरफ एक्सटेंड भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं रॉकेट के स्पीड की जैसे, ठीक है। दे मूव बाय बेंडिंग, शेकिंग एंड फॉर्मिंग साइड ब्रांचेस दैट जॉइन एंड मेक अ नेटवर्क कॉल्ड अ रेटिकुलम। ये कैसे मूव करते हैं, बेंडिंग, अपने आप को बेंड कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं, शेकिंग, हिला के, और फॉर्मिंग साइड ब्रांचेस, इसके अलावा साइड से ब्रांचेस बना लेते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे रेटिकुलम कहते हैं। यानी कि ये खुद को मोड़ के, शेक करके और ब्रांचेस या नेटवर्क बना के रेटिकुलम जिसे कहते हैं, इस तरीके से ये मूव करते हैं, ठीक है। दिस रेटिकुलम हेल्प्स इन मूवमेंट, कैचिंग फूड एंड ऑल्सो इन मेकिंग द शेल एंड सिस्ट वॉल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये रेटिकुलम की हेल्प करता है मूवमेंट में, फूड को कैच करने में और इसके अलावा शेल और सिस्ट वॉल बनाने में ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। दीज रेटिकुलोपोडिया आर ग्रुप्ड इन बंडल्स अराउंड द शेल। ये रेटिकुलोपोडिया जो हैं वो शेल के अराउंड बंडल्स में ग्रुप्ड होते हैं। व्हेन द आउटर बंडल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब बाहर का बंडल कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, दे हेल्प पुल और ड्रैग द बॉडी स्लोली फॉरवर्ड। इसकी वजह से क्या होता है, ये मदद करते हैं बॉडी को धीरे से खींच के आगे बढ़ाने में, ठीक है। दिस इज़ हाउ द ऑर्गेनिजम्स मूव अलॉन्ग द सी बॉटम। इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स जो है वो सी बॉटम में अपने आप को मूव करते हैं। ये है अल्फिडियम क्रिस्पम लिविंग का एक फुल डायग्राम। बीच में देखना सेंटर में अम्बो है जो कि हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन से बना हुआ है। फिर इधर इनर साइटोप्लाज्म है जो कि हर एक चेम्बर के अंदर प्रेजेंट है। आउटर साइटोप्लाज्म है जो कि कील के बाहर प्रेजेंट है, शेल का जो कील है, आउटर एज है, उसके बाहर प्रेजेंट है। ये टर्मिनल चेम्बर है जो कि सबसे बाहर वाला चेम्बर है, जो सबसे बड़ा होता है। और फिर इधर ऊपर में रेटिकुलोपोडिया है जो कि बारीक धागेनुमा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, वो रेटिकुलोपोडिया है। ये शेल कील है, यानी कि जो शेल का जो एज होता है, किनारा होता है, वो हार्ड होता है, रिम जैसा होता है, जिसे शेल कील कहते हैं। पोर्स है यहाँ पे, हर एक चेम्बर में छोटे छोटे पोर्स हैं जिससे वो जो साइटोप्लाज्म है वो सूडोपोडिया जो कि बहुत ही फाइन होता है, इसलिए इसको रेटिकुलोपोडिया कहा जा रहा है, या माइक्सोपोडिया, वो बाहर की ओर निकला हुआ है। और ये रेट्रल प्रोसेसेस हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनर सरफेस या क्या कहते हैं, आउटर सरफेस, सॉरी बैक सरफेस पे जो निकला हुआ उसे रेट्रल प्रोसेस कहते हैं। और ये देखो रेटिकुलोपोडिया के पास फूड प्रेजेंट है, ये फूड को कैप्चर करेगा, फिर अंदर डाइजेस्टिव मटेरियल इसके ऊपर सिक्रीट करेगा। जब ये फूड बाहर की ओर डाइजेस्ट हो जाएगा फिर ये अंदर की ओर इसको ले लेगा, इस तरीके से ये खाता है। फिर फ़िलहाल इसके फिजियोलॉजी पे हमें नहीं जाना। लाइफ साइकिल ऑफ एल्फिडियम क्रिस्पम। हाँ, तो यहाँ तक हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एल्फिडियम क्रिस्पम है वो कंप्लीट होता है। अब लाइफ साइकिल की तरफ बढ़ेंगे। एल्फिडियम क्रिस्पम शोज डायमॉर्फिज्म इन इट्स लाइफ साइकिल। ये अपने लाइफ साइकिल में डायमॉर्फिज्म शो करता है, यानी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वेयर इट एग्जिस्ट इन टू डिस्टिंक्ट फॉर्म, दो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला माइक्रोस्फेरिक फॉर्म एसेक्सुअल फॉर्म और दूसरा मेगालोस्फेरिक फॉर्म सेक्सुअल फॉर्म, यानी माइक्रोस्फेरिक फॉर्म में और मेगालोस्फेरिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। these two forms alternate in its life cycle। ये जो दो फॉर्म हैं वो इसके एक लाइफ साइकिल में अल्टरनेट, मतलब इनके लाइफ साइकिल में अल्टरनेट कर रहे होते हैं। कभी माइक्रोस्फेरिक फॉर्म में रहेगा किसी जनरेशन में, तो अगले जनरेशन में मेगालोस्फेरिक फॉर्म में रहेगा। दिस इज़ कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी ही कहते हैं जनरेशन का अल्टरनेशन, ठीक है। अ पैटर्न वेयर ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल फेजेज अकर वन आफ्टर द अदर। एक ऐसा पैटर्न जिसमें ए सेक्शुअल और सेक्शुअल फेज जो है वो एक के बाद एक आता रहता है। मान लो एक जनरेशन में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जनरेशन बना है, तो अगला जनरेशन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनेगा। द साइकिल टिपिकली टेक्स अबाउट 2 years इन शैलो मराइन एरियाज। ये जो साइकिल है वो आमतौर पे 2 साल कंप्लीट होने में लगाता है, वो भी शैलो मराइन एरियाज में। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पीक्स इन द फर्स्ट स्प्रिंग and sexual reproduction occurs in the second spring as temperature rises. Microspheric form, asexual generation. The microspheric form reproduces asexually by fission। जो microspheric form है वो asexually reproduce करता है fission
जो कि मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्प्लिटिंग के थ्रू। यानी ड्यूरिंग फिजन द इनर साइटोप्लाज्म विथ मेनी न्यूक्लियाई कम्स आउट ऑफ द शेल। फिजन के दौरान क्या होता है, जो अंदर का साइटोप्लाज्म है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं उसके साथ वो बाहर निकल आता है, शेल के बाहर निकल आता है। ईच न्यूक्लियस गेट्स अ बिट ऑफ साइटोप्लाज्म, और हर एक जो छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं वो अपने अराउंड कुछ अमाउंट में साइटोप्लाज्म को घेर लेते हैं एंड फॉर्म्स ए स्मॉल अमीब्यूला। अब इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, अमीब्यूला कहते हैं, अमीब्यूला। ईच अमीब्यूला सिक्रीट्स ए स्मॉल शेल कॉल्ड प्रोलोक्यूलस। अब यही हर एक छोटा छोटा अमीब्यूला जो है वो अपने बाहर एक छोटा सा शेल सिक्रीट करता है जिसको प्रोलोक्यूलम कहते हैं, फर्स्ट चेम्बर ऑफ द शेल। याद आया? ग्रोज बाय एडिंग चेम्बर्स एंड बिकम्स अ मेगालोस्फेरिक फॉर्म। और ये कैसे बढ़ता है, धीरे धीरे चेम्बर्स को ऐड करता जाता है और ये बन जाता है मेगालोस्फेरिक फॉर्म। मेगालोस्फेरिक फॉर्म, द मेगालोस्फेरिक फॉर्म रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली बाई सिंगैमी। जो मेगालोस्फेरिक फॉर्म होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, फर्टिलाइजेशन होता है इसमें, सिंगैमी होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इन दिस फॉर्म द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू मेनी स्मॉल हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। इस फॉर्म में जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है बहुत सारे छोटे छोटे हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में, ठीक है। यानी जो माइक्रोस्फेरिक फॉर्म होता है वो भी डिप्लॉयड होता है और मेगालोस्फेरिक फॉर्म होता है वो भी डिप्लॉयड होता है। तो जो मेगालोस्फेरिक फॉर्म में जो सिंगल न्यूक्लियस होता है वो माइटोसिस के थ्रू बहुत सारे छोटे छोटे हैप्लॉइड न्यूक्लियस बना लेते हैं। अब सेम क्या होता है, जो न्यूक्लियस है हैप्लॉइड न्यूक्लियस वो अपने अराउंड साइटोप्लाज्म को सराउंड कर लेते हैं और आइसोगैमेट्स बनाते हैं। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस के अराउंड जो साइटोप्लाज्म घेर के जो स्ट्रक्चर बना था उसको अमीब्यूला कह रहे थे, लेकिन सेक्सुअल फॉर्म में जब हैप्लॉइड न्यूक्लियस अपने अराउंड सराउंड कर लेता है साइटोप्लाज्म को तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं आइसोगैमेट्स, आइडेंटिकल गैमेट्स। दीज आइसोगैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड। हाँ, यहाँ ये जो आइसोगैमेट्स बना है इसमें फ्लैजिला होता है एंड स्विम इन सी वाटर एंड फ्यूज विथ आइसोगैमेट्स फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल टू फॉर्म जाइगोट्स। अब ये जो आइसोगैमेट्स जिसमें फ्लैजिला है वो पानी में तैरने लगते हैं, तैर के फिर दूसरे आइसोगैमेट्स के पास जाते हैं जो कि दूसरे इंडिविजुअल ने बनाया है, उसके साथ जाके फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। Formation of microspheric form. The zygote formed by fusion of gametes developed into microspheric form. अब जो zygote बना है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से, अब वो डेवलप कर जाता है माइक्रोस्फेरिक फॉर्म में। दीज माइक्रोस्फेरिक फॉर्म्स अगेन बिगिन द एसेक्सुअल फेज। अब ये जो माइक्रोस्फेरिक फॉर्म है वो दोबारा से एसेक्सुअल फेज की शुरुआत करते हैं, थस कंटिन्यूइंग द लाइफ साइकिल। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल जो है वो इनका कंटिन्यू होता रहता है। यानी एक लाइफ साइकिल में एक माइक्रोस्फेरिक फेज़ आता है यानी माइक्रोस्फेरिक फॉर्म वाला फेज़ आता है, एसेक्सुअल फेज़, और उसी में मेगालोस्फेरिक फॉर्म आता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, दिस इज़ द लाइफ साइकिल। सबसे पहले यहाँ देखो, माइक्रोस्फेरिक फॉर्म है एडल्ट माइक्रोस्फेरिक फॉर्म। इसका साइटोप्लाज्म बहुत सारे न्यूक्लियस के साथ शेल के बाहर निकल आता है और हर एक छोटा छोटा न्यूक्लियस जो है वो अपने अराउंड साइटोप्लाज्म को घेर के एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे अमीब्यूला कहते हैं। अब ये अमीब्यूला अपने अराउंड शेल सिक्रीट करता है, शेल फॉर्मेशन करता है, जो पहला जो चेम्बर बनता है उसको प्रोलोक्यूलम कहते हैं। धीरे धीरे ये ग्रो करता है और बहुत सारे चेम्बर्स को ऐड कर लेता है और फिर ये एडल्ट मेगालोस्फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका एसेक्सुअल फेज़ हो गया। पहला जनरेशन माइक्रोस्फेरिक फॉर्म से मेगालोस्फेरिक फॉर्म बना, ठीक है। अब ये मेगालोस्फेरिक फॉर्म जो है ये क्या करता है, अपने एक सिंगल न्यूक्लियस को जो कि डिप्लॉयड है उसमें माइटोसिस करता है, बहुत सारे हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है, छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाता है और हर छोटा छोटा न्यूक्लियस अपने अराउंड साइटोप्लाज्म को सराउंड कर लेता है और उसमें फ्लैजिला निकल आता है जिसको आइसोगैमेट्स कह रहे हैं। ये पानी में तैर के दूसरे मेगालोस्फेरिक फॉर्म के आइसोगैमेट से जाके फ्यूज़ करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ये जाइगोट फिर यंग माइक्रोस्फेयर बनाता है, फिर धीरे धीरे करके एक एडल्ट माइक्रोस्फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये सेक्सुअल फेज़ है इसका। तो यही एक पूरा कंप्लीट लाइफ साइकिल है जो कि कंप्लीट होने में 2 साल अराउंड लगाता है
और एक जनरेशन में देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेगालोस्फेरिक फॉर्म बना, दूसरा जनरेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू माइक्रोस्फेरिक फॉर्म बना। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है, यानी कि जनरेशन कंटिन्यू नहीं है, ये अल्टरनेट हो रहा है। कभी माइक्रोस्फेरिक फॉर्म आएगा तो कभी मेगालोस्फेरिक फॉर्म आएगा, इसे ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। यह आप आगे सिलेंटेटा में ओबेलिया में देखोगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टर्म अभी आगे आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल्फीरियम रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल है। एग्ज़ाम में आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एल्फीरियम क्रिस्पम, तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ये वाला और ये वाला। फिर लाइफ साइकिल आएगा, लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करना है और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना होगा, फिगर बनाना होगा, तभी जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे या फुल मार्क्स के अराउंड मार्क्स मिलेगा। अगर फिगर मिस करते हो, सिर्फ लिख के आते हो, तो पूरा मार्क्स नहीं मिलने वाला, नंबर काट लिया जाएगा।